एवरीवन, मेरा नाम वीना है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू गेट रिड ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जो आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो आप इस एडिक्शन से दूर रह पाएंगे। मेरा पहला टिप है डिजिटल लेजर एक्टिविटी। डिजिटल लेजर एक्टिविटी में से आप डिजिटल वर्ड को निकाल दीजिए। बचा क्या? लेजर एक्टिविटी। अब लेजर एक्टिविटी क्या रहता है कि पहले के टाइम में बच्चे क्या करते थे कि बाहर जाके क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते और कहीं ना कहीं अपने आप को फिजिकली एंगेज रखते हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते, पैंडेमिक के चलते कहीं ना कहीं हम बाहर जाने से डरते हैं। अब वही चीज़ को हम घर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसी लेजर एक्टिविटी को हम घर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कोई ना कोई काम में एंगेज रखिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप कहीं ना कहीं अपने छोटे मोटे हाउस होल्ड कोर्स में भी उसका हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप अपने कुकिंग के उसमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा मेरा एक टिप है डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग क्या होता है कि पहले के टाइम में आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग फास्टिंग करते हैं कोई ना कोई रीज़न से। अब आपको क्या करना है? अब आपको डिजिटल फास्टिंग करना है। डिजिटल फास्टिंग मतलब कि पूरे सप्ताह, पूरे वीक में आप कोई भी एक दिन या पूरे दिन में से कोई भी 1 या 2 घंटे आप वो फास्टिंग कर रहे हैं। वो फास्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप उस फास्टिंग, उस आवर्स में आप मोबाइल को टच नहीं कर रहे हैं या ना ही उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद से फील करेंगे कि हम डिजिटल फास्टिंग को अपनी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तीसरा मेरा टिप है डिजिटल बर्नआउट। डिजिटल बर्नआउट मीन्स आज के टाइम में आप देखिए ऑनलाइन सेशंस आवर्स एंड आवर्स के होते हैं, तो स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा रहता है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है तो हमारे आइज़ में स्ट्रेन आते हैं, हमें फटीग फील होता है, हमें कुछ भी काम दे दिया तो हमें इरिटेशन होती है। तो अब आप इस स्क्रीन टाइम को कैसे रिड्यूस तो कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को तो फिट रखना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ आप करिए कि एवरी 30 to 40 मिनट के सेशन के बाद आप 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। उस 5 मिनट्स के ब्रेक में आप आई ब्लिंक कीजिए, खड़े होकर एक ही जगह पे जॉगिंग करिए, कोई भी दूसरा काम करिए। ये हो गया हमारा डिजिटल बर्नआउट। मेरा चौथा टिप ये है कि आप नो फोन जोन अपने घर पे बनाइए। जैसे आप स्कूल्स में देखते हैं कि प्ले जोन होता है। अगर आप अपने घर में देखेंगे तो डाइनिंग एरिया रहता है, हॉल का एरिया रहता है, वैसे ही आप एक छोटी सी जगह अपने नो फोन जोन के लिए रखिए। आप खुद भी उस जोन में जाइए और अपने बच्चों को भी उस जोन में रखिए अपने साथ। अगर आप खुद इस जोन में रहेंगे तो बच्चा खुद आपको ऑब्जर्व करके उसके अंदर की क्यूरियसिटी जगेगी, ये क्या कर रहे हैं मम्मी पापा इस जोन में क्यों जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को खुद से फील आएगा कि मैं भी उस जोन में जाना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों में ये चीज़ देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ इस नो फोन जोन में आने के लिए रेडी रहता है। मेरा एक और टिप ये है कि आप अपने नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कीजिए। नोटिफिकेशन क्या रहता है ना कि आप अननेसेसरी सोशल मीडिया एप्स को इंस्टॉल करके रखते हैं, अब उसके आते रहते हैं नोटिफिकेशन। जैसे कोई बीप बजा, आप मोबाइल खोल के देखना चालू हो जाए। तो उस नोटिफिकेशन को आप पहले ब्लॉक कीजिए और अननेसेसरी सोशल मीडिया जो ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हैं वो अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कीजिए। मेरा एक और टिप ये है कि आप अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपने ब्रदर सिस्टर से बात कीजिए। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आपके एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडियाज़ वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की फीलिंग को बताएंगे। और वही टाइम आप जो अपने मोबाइल यूसेज में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने इंटरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, जिससे जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ही आपका मोबाइल का एडिक्शन कम होता जाएगा। दूसरा एक
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत मोबाइल निकाला और सर्च करना चालू कर दिया। आप खुद अपना सॉल्यूशन निकालिए, खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। कहीं ना कहीं आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अंदर देखिए और अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसके लिए मोबाइल में ढूंढना वो चीज़ गलत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और इसे अप्लाई भी कीजिए, तब आप खुद से महसूस करेंगे कि आप फिजिकली अपने आप को कितना एक्टिव और मेंटली अपने आप को कितना फिट पाते हैं। मैंने तो ये सारे टिप्स अपनी लाइफ में अपनाए हैं, आप भी अपनाइए। If you like my channel, then please subscribe. Don't forget to press the bell icon for more updates and leave your comments below.